हम सब रामायण की बड़ी लड़ाइयों के बारे में तो जानते ही हैं, धर्म और कर्तव्य की लड़ाई। लेकिन कुछ कहानियां ना उतनी मशहूर नहीं हैं, पर यकीन मानिए उनमें दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं एक अनकहे युद्ध की कहानी समझेंगे। एक ऐसी लड़ाई जहां अयोध्या का पूरा साम्राज्य सिर्फ 2 छोटे बच्चों के सामने आ खड़ा हुआ। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी खबर से होती है जो किसी के भी होश उड़ा दे। अयोध्या में दूत भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि जिन्हें कोई नहीं हरा सका वो हनुमान जी, उन्हें 2 छोटे लड़कों ने नागपाश से बांध दिया है। जी हाँ, नागपाश, वो अस्त्र जो देवताओं को भी काबू में कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? और यही यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। आखिर कैसे 2 तपस्वी बालक जो जंगल में रहते थे, उन्होंने उस साम्राज्य की नींव हिला दी जिसे खुद श्री राम ने स्थापित किया था। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये टकराव हुआ ही क्यों, हमें उस घटना को जानना होगा जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं। देखिए, इस पूरे झगड़े की जड़ जो है ना, वो एक बहुत पुराने शाही अनुष्ठान में है। नाम है अश्वमेध यज्ञ। और ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था, ये तो शक्ति का खुला प्रदर्शन था, एक ऐलान कि यहाँ का चक्रवर्ती सम्राट कौन है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं था। नहीं, वो तो सम्राट की ताकत का, उनके राज का एक कह सकते हैं एक चलता फिरता सिंबल था। ये घोड़ा जहां जहां भी बिना किसी रोक टोक के चला गया, वो सारी जमीन चक्रवर्ती सम्राट की हो गई। बस इतना सीधा सा हिसाब था। इसके नियम ना एकदम सीधे और बहुत सख्त थे। अगर किसी राजा ने घोड़े को अपने राज्य से जाने दिया तो मतलब उसने सम्राट की हुकूमत मान ली। लेकिन अगर किसी ने उसे रोक दिया तो इसका मतलब था सीधे सीधे पूरे साम्राज्य के खिलाफ जंग का ऐलान। और लव कुश ने घोड़े को रोककर ठीक यही किया था। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है ना, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये कोई 2 राज्यों की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी 2 छोटे बच्चों और उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य के बीच। उन 2 लड़कों लव और कुश ने सिर्फ घोड़ा ही नहीं रोका था, उन्होंने तो अयोध्या के बड़े बड़े योद्धाओं को एक एक करके धूल चटा दी थी। सोचिए, शत्रुघ्न को युद्ध में हरा के बेहोश कर दिया, पवन पुत्र हनुमान को बंदी बना लिया। और हद तो तब हो गई जब भरत और लक्ष्मण जैसे महारथी भी उन 2 बालकों के सामने बेबस हो गए। तो मतलब तस्वीर एकदम साफ है, ये कोई बराबरी की लड़ाई तो थी ही नहीं। एक तरफ थे जंगल में पले बढ़े 2 लड़के और दूसरी तरफ थी श्री राम की पूरी सेना, जिसमें उस युग के सबसे महान, सबसे बड़े योद्धा शामिल थे। अब जब युद्ध के मैदान में एक के बाद एक हार मिली तो अयोध्या की सेना पहुंच गई वाल्मीकि के आश्रम। ये वही जगह थी जहां लव और कुश रहते थे। यहां आकर लड़ाई तो रुक गई, पर कूटनीति का एक आखिरी और बहुत ही खतरनाक खेल शुरू हो गया। वहां राजकुमार लक्ष्मण ने एक साफ चेतावनी दी। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं थी, ये एक अल्टीमेटम था। सीधा सीधा कहा गया, या तो घोड़ा वापस करो या फिर एक ऐसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ जिसकी कोई हद नहीं होगी और जिसके अंजाम की जिम्मेदारी भी राजा राम की नहीं होगी। अब देखिए, वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा था। वाल्मीकि के आश्रम में माहौल एकदम तनाव से भर गया था। हर एक पल जो गुजर रहा था वो अयोध्या को एक ऐसे भयानक युद्ध के करीब ले जा रहा था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। लेकिन क्या ये कहानी वाकई इतनी सीधी है जितनी दिख रही है? कुछ संकेत मिलते हैं कि इस लड़ाई के पीछे कोई और ही ताकत काम कर रही थी, एक ऐसी शक्ति जिसका मकसद था अयोध्या में गृह युद्ध करवाना। ऐसा लगता है कि कोई तीसरा है जो पर्दे के पीछे से ये सारे तार हिला रहा है और उसका मकसद सिर्फ अश्वमेध यज्ञ को रोकना नहीं है। नहीं, उसका मकसद तो कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। वो अयोध्या के लोगों के मन में अपने ही राजा के खिलाफ जहर घोलना चाहते हैं और श्री राम को मजबूर करना चाहते हैं कि वो अपने ही बेटों से युद्ध करें। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब एक पिता को अपने ही बेटों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए तो जीत चाहे किसी की भी हो, असली फायदा किसका होता है? ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं थी, ये तो रिश्तों की, कर्तव्यों की और एक बहुत गहरी साजिश की लड़ाई थी।